97 ਜਾਂ 98 ਸੀ ਸਨ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना। सौ लगे बस आही चाहिदा है औदा जी, तेरा तेरा कहन सारे राह तेरे जोगा जी, मर के भी मिट्टी किसे होर दर जावे ना, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना। सज दे च राहां पीरा सदा पीर गाच, राहां महफूज तेरी पाक जी पनाच, मस्त राहां ते मन कदे भी सतावे ना, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना। राह निरभै भै रहे इको मीत दा, गुरु नाल प्यार सदा रहे गुरप्रीत दा, खाबां च भी आप बिना होर चेहरा भावे ना, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना, तेरे मेरे प्यार दे विचाले, तेरे मेरे प्यार दे विचाले कोई आवे ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही प्रेम से आप सजे हुए हैं, इसी प्रकार सजे रहें। और जो पूज्य गुरु जी के YouTube चैनल सेंट MS जी के तहत जुड़े हुए हैं, तो आप जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और आगे के आगे शेयर भी जरूर करें। तो इसी प्रकार जुड़े रहना है, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी साध संगत जीओ, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम की याद में जितने भी लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। और जैसे आज के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और उसमें हमारे आर्मी के जवान शहीद हो गए थे, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवारों को शक्ति दे, हिम्मत दे, घरों में तरक्कियां दे और उस आत्मा का भगवान जरूर भला करें। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगाएं भगवान जी के चरण कमलों में, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। क्योंकि देश के लिए जो कुर्बान हो जाते हैं उनका नाम हमेशा अमर रहता है। सो ऐसे अमर जवान, आज के दिन ऐसा अटैक हुआ था, सो भगवान उन परिवारों को भी शक्ति दे और हमारे
जो आर्मी मैन हैं, जो देश के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उनको भगवान और शक्ति दे कि वो अपने आप को बचाते हुए हमारे देश का भला और रक्षा भी करें और खुशियां भी हासिल करें। तो बाकी प्यारी साध संगत जियो, मालिक के नाम में सुख है, आत्मिक शांति है, मालिक के नाम में तंदुरुस्ती है, मालिक के नाम में वो सब नियामतें हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। वो सब खुशियां हैं जिसकी कल्पना नहीं करी होगी, क्योंकि राम, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब सब कुछ देने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है। वो दया का सागर, रहमत का दाता है। अंदर बाहर किसी को कोई कमी नहीं छोड़ता। पर आज का दौर बड़ा ही भयानक दौर है। जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है, कोई कितना भी जोर लगा ले, फिर भी सब कुछ जोर लगाने के बावजूद भी जनसंख्या के कारण बहुत लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। और वो बेरोजगारी की वजह से पूरी दुनिया में झगड़े, नफरतें, आतंकवाद, मार कुटाई, लड़ाई ये चलती रहती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है संयम से काम लेना, अपने आप को कंट्रोल करना और जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना। एक आदमी सोचता है मेरे कंट्रोल करने से क्या होगा। ऐसे ही नहीं कहा बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। आप शुरुआत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपको खुशियां मिलेंगी, तो दूसरे भी आपको देख के जरूर आपको फॉलो करेंगे और जनसंख्या कंट्रोल होगी। वरना ये जनसंख्या का विस्फोट कैसा फूटेगा, कितनी जल्दी फूट जाए, कुछ भरोसा नहीं है। अपने ईगो में, अपने अहंकार में डूब के राम से मुनकर हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, तो फिर उसे गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी उठानी पड़ती है। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना बेहद जरूरी है। आज हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में झूठ का बोलबाला है। जिधर मर्जी निगाह घुमा के देख लो, झूठ, नफरत, ईर्ष्या, ईगो, खुदी इतनी ज्यादा हाई होती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जरा सी बात के लिए लोग अपनों को भी नहीं बख्शते। हमने सुना कि एक बच्चे को उसकी मां और बाप ने नशा देने से, पैसे देने से मना कर दिया। मना क्या कर दिया? दो बातें थी। एक कह रहे हैं कि मना कर दिया, दूसरे कह रहे थे कि बच्चे ने इतना खर्चा करवा दिया कि उनके पास पैसा नहीं था। और उस बच्चे ने, आप देखिए निताब, जो भी उनके घर में कोई लाइसेंस ही होगा, रिवॉल्वर या पता नहीं कैसे हुआ था, सुनने में आया था कि उसने अपनी मां को भी मार दिया और बाप को भी मार दिया। जरा सोच के देखिए, छोटा सा बच्चा 17-19 साल का, ऐसा कुछ। तो ये नशा, ये ईगो कहां जाके रुकेगी? जब सब बर्बाद हो जाएगा तब। जवानी ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि इसमें अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो भगवान को भी जल्द पाया जा सकता है। और बुराई करता है जब जवानी में आके इंसान, तो राक्षस भी शर्मा जाता है। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझाना, इधरों पुट के इधर लाना। कि जवानी वही है, अगर अच्छे कर्मों में लग जाए तो भगवान को पाले, और बुरे कर्मों में लग जाए तो शैतान शर्मा जाए। तो हे नौजवानों, अच्छे कर्म करो। आप कोई ना कोई अच्छा कर्म करते रहो, हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के गुलाम बन जाओ, किसी के कहने पे किसी को मारो, काटो, बुरा करो। ये 4 दिन की चांदनी होती है जो आपको वो खुशियां देते हैं, नए नए कपड़े, नए नए शूज देते हैं, अच्छी बाइक दे दी, अच्छे होटलों में खाना खिलवा दिया, और बाद में वो आपसे गलत काम करवाते हैं।
और आपको लगता नहीं जो मेरे को इतना कुछ जिसने दिया, गलत काम भी करवाए, वो तो मेरे लिए परमात्मा समान है, आप उनके वफादार बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप उनके गुलाम बन जाते हैं। हे बच्चों, अपनी बुद्धि से, विवेक से विचार करो। आप आजाद पैदा हुए, गुलाम नहीं। पहली पीढ़ियां माना कि देश गुलाम था बहुत पहले, लेकिन अब तो देश में आजादी है। तो आप वैसे भी भगवान की तरफ से तो आजादी पैदा हुए हैं, आप किसी के गुलाम थोड़ा ना है। तो फिर ये गुलामी क्यों करते हो नशे के लिए? और इस गुलामी में पड़ के क्यों करते हो बुरे कर्म? किसी को मारना या किसी को तड़फाना या किसी को डराना धमकाना चंद नोटों के लिए। कोई भी बेरोजगार ना रहे अगर यह सोच ले कि मैंने कोई ना कोई अच्छा कर्म करना ही करना है, चाहे वो छोटी स्केल से शुरू करे चाहे बड़े से। छोटा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा हमारे देश में जो धनाड़ों में नंबर रखते हैं वो भी किसी समय में बड़े गरीब हुआ करते थे, और आज कहां से कहां पहुंच गए। तो उन्होंने छोटे से छोटा काम करने में भी संकोच नहीं किया। तो उसी तरह आप भी कर्म योगी बनिए, जो हमारे पवित्र वेदों में बोला, ज्ञान योगी बनिए, कर्म करते जाइए। ये सभी धर्मों में है कि कर्म करना और ज्ञानी होना बेहद जरूरी है। तो ज्ञान हासिल करो और कर्म योगी बन के आगे बढ़ते जाओ। शुरुआत चाहे दिहाड़ी मजदूरी से क्यों ना करनी पड़े, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, बेरोजगारी से वो दिहाड़ी मजदूरी हजारों गुना ज्यादा अच्छी है। पर ईगो भी तो कोई चीज होती है। मैंने इतनी डिग्रियां, मेरे पास ये, फिर भी मुझे कुछ नहीं हासिल हो रहा, फिर भी नौकरी नहीं, मेरे साथ वाला ये हो गया, मेरे पीछे वाला, मेरे आगे वाला। उस चक्कर में मत पड़ो। हर कोई अपने कर्मों की और मेहनत की करके आगे बढ़ता है। कईयों के संचित कर्म बहुत अच्छे होते हैं, वो जिस चीज को भी हाथ डालते कहते सोना बन जाता है। और कईयों के संचित कर्म इतने बुरे होते हैं, सोने को हाथ डालें तो राख बन जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप हाथ डाला और राख बन गया और छोड़ दिया, जी नहीं। मेहनत करनी ना छोड़ो। हक हलाल, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, दशानुवादिकृत करते रहो। कोई भी काम मिल जाए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। पता नहीं भगवान ने आपके लिए क्या छुपा के रखा है। छोटा सा काम शुरू किया, क्या पता वो कब बड़ा हो जाए और आप तरक्की कर जाएं। और जब आप शुरुआत ही नहीं की तो कहां से तरक्की करोगे? सारा दिन रजाइयां फाड़ते रहते हो, दिन रात चदरें ओढ़ के सोए रहते हो, या फिर बुरे कामों में चल पड़ते हो, लोगों के गुलाम बन के। मिस यूज किया जाता है आपको, होता है ना यूज एंड थ्रो, कई चीजों पे ऐसी होती हैं। उसी तरह आपको समझा जाता है। आपको लगता नहीं बच्चों कि भाई हमें तो पता नहीं क्या मिल गया, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज, बड़े होटलों में खाना, रहना, चलने के लिए गाड़ी और गंद पिल सब कुछ मुहैया करवा देते हैं। क्यों? ये सब करवा के उनको ये होता है कि हमारे पे फेथ करे बच्चा। और बच्चा छोटा होता है, माँ बाप ख्याल नहीं करते, उन पे फेथ करने लगता है, और फिर वो समाज के लिए बहुत बड़ा गलत आंसर बन जाता है। या कोई भी शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि वो समाज के लिए कलंक बन जाता है। तो माँ बाप को चाहिए वो निगाह रखें, माँ बाप को चाहिए थोड़ा ख्याल करें कि भाई मेरा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। आप स्कूल भेजते हैं, क्या वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है? माँ बाप का फर्ज है, हमारी संस्कृति कहती है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, आप थोड़ा ध्यान रखिए, गलत सोसाइटी में ना फंस जाए, कहीं गलत शिक्षाओं में ना उलझ जाए, गलत संग ना कर ले। अगर ऐसा करेगा तो आपका नाम बर्बाद होगा और देश का नाम भी डुबोएगा। तो इसलिए बच्चों, गुलामी नहीं, आजादी की जिंदगी जियो, राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति किया करो। बाकी आज जैसे बच्चे कई लाल कपड़े पहने बैठे हैं, और एक ये दिन रखा था हमने कि बच्चे बनाते हैं तो ट्रू लव डे, कि ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा रब से
सच्चे दिल से प्यार करेंगे, बेगर्ज प्यार करेंगे, ये एक वायदा लेके आप आगे चला करो। तो बच्चे इसको आगे चल रहे हैं। इस दिन भगवान की भक्ति करो। अगर आपको लगता है कि ये दिन मनाना ही मनाना है, वैसे तो हर दिन ही अच्छा होता है, पर आपको लगता है कि ये दिन मनाना है, तो ट्रू लव डे की एक प्योर प्यार होना चाहिए, आत्मिक प्यार और आत्मा और परमात्मा का प्यार। ये है सच्चा प्यार। सच्चे दिल से, भावना से, शुद्धिकरण से आगे बढ़िए। तो यकीन मानो भगवान को पा गए, उससे बड़ा दोस्त, उससे बड़ा मित्र, उससे बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता बहुत बड़ा मानते हैं, पर पता नहीं कौन पहले चला जाए। कई यहां माता बहनें बैठी होंगी जिनके पति चले गए, कई ऐसी भाई बुजुर्ग बैठे होंगे जिनकी पत्नियां चली गई। तो ये तो जीवन साथी तो ना हुए ना। साथ छोड़ के पत्नी कब चले जाएं, या लड़ाई झगड़ा हो गया तो छोड़ जाएं। पर एक ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। तो उससे प्रेम करो। अगर ये दिन मनाना ही है नौजवानों, उसकी भक्ति, उसकी इबादत करके मनाओ। यकीन मानो दूसरों से रिजल्ट मिले ना मिले, इसकी हम गारंटी देते हैं। आप भक्ति करेंगे, भगवान जी आपको नजारे जरूर देंगे। तो आज जूम के माध्यम से शास्त्रामी धाम सरसा की सत्संग जुड़ी हुई है। यूट्यूब के माध्यम से लाखों की तादाद में लोग सत्संग सुन रहे हैं जी। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी। पहला परिवार, लड़के का नाम बलजिंदर इंसान पुत्र भूपिंदर इंसान जी का, निवासी गांव चक फतेह सिंह वाला, जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम अमनदीप इंसान पुत्री महेंद्र सिंह इंसान जी की, निवासी माणिया पत्ती, जिला मोगा पंजाब। हाँ आते जाएं बच्चों, इसको खोल दो भाई। दूसरा परिवार, लड़के का नाम सुखजिंदर इंसान पुत्र बलजिंदर इंसान जी का, निवासी बरनाला पंजाब। लड़की का नाम नीना इंसान पुत्री गुरतेज सिंह इंसान जी की, निवासी सुनाम, जिला संगरूर पंजाब। तीसरा परिवार, लड़के का नाम गुरजीत इंसान पुत्र रेशम सिंह इंसान जी का, निवासी बरनाला पंजाब। लड़के का नाम वरनीत इंसान पुत्री श्री धर्मपाला इंसान जी की, निवासी हंडियाया, जिला बरनाला पंजाब। और ये तीसरा परिवार दिन की मदद के लिए बैंक में 7777 रुपये जमा करवा चुका है जी। सो इनमें काफी बच्चे शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं, तो उनको सैल्यूट, आशीर्वाद। तो बेटा जैसे ही साज बजेंगे, पहले बेटी ने हाथ डालना और फिर बेटे ने हाथ डाल देना है। हाँ जी चलिए। जी आशीर्वाद आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जीओ, आपने देखा कि थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में शादियां हो गई, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि दोनों हाथ डालना। तो हाथ डल गए, और आपस में प्यार से रहना बेटा, एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों का सत्कार करना, छोटों से बेगर्ज प्यार, और एक मिसाल बनना। सो आशीर्वाद बेटा, अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाना, प्रसाद ले जाना। आशीर्वाद। सी गौरव इंसान पत्नी सी अंजू इंसान कनाडा, कैनेडियन ब्लड सर्विस द्वारा कनाडा की साथ संगत को खूनदान के क्षेत्र में सर्टिफिकेट दिया गया, समर्पित करना चाहते हैं आपको। हाँ जी ले आए बेटा, दे जाएं, कोई बात नहीं। आशीर्वाद कोई भी हमारे ये जुम्मेवार आके ले ले, यहां ले आए। हाँ ले आओ बेटा, ले आओ। खूनदान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु अग्रसर रहते हैं, और आप देख रहे हैं कनाडा में भी ये सम्मान मिला जो पूजा गुरु जी को समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। जी आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे बेटा, प्रसाद लेना। दोनों बच्चे यहाँ आए हुए थे, सो बहुत आशीर्वाद। और जो भी
लाइव हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद लेना बेटा, जो भी आपके घरों में कोई मीठा या कुछ भी प्योर वेज पड़ा हो वो ले लेना। मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद।